नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:51 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। अश्विनी नक्षत्र शाम 6:05 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। गंड योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस नक्षत्र में हुआ है आपका जन्म, किस भाव में है आपके देवगुरु बृहस्पति और कैसी स्थिति है आपके शुक्र की। प्रिय दर्शकों, एक से बढ़कर के एक अद्भुत 11 ज्योतिषीय सूत्र आज आपको मैं दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। ये सूत्र अगर आप कहीं नोट कर सकते हो तो अवश्य ही नोट कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब मैं ये सूत्र आपके सम्मुख लेकर के आता हूं तो समझ लीजिए अपने आप में इसके लिए काफी परिश्रम मेरी लगती है, काफी मेहनत इसके लिए लगता है, और तब जाकर के एक जगह पर मैं आपको इतने सारे सूत्र बता देता हूं। बहुत से ऐसे मेरे दर्शक हैं जो इन सूत्रों को नोट करते हैं और जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो मुझे दिखाते हैं एक मोटी मोटी कॉपियां इन्होंने तैयार कर रखी है। अगर आप भी ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिंतयेत्, अर्थात क्षण क्षण पढ़ने वाला विद्वान और कण कण जोड़ने वाला धनवान होता है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। 11 अद्भुत दिव्य ज्योतिषीय सूत्र हैं। आप इसे अपनी जन्म कुंडली में एक बार अवश्य ही मिला लीजिएगा और साथ ही साथ इन सूत्रों को नोट भी कर लीजिएगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ में। बुध का संचरण वक्र अवस्था में कर्क में जारी है, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है,
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अगस्त दिन गुरुवार, जया एकादशी व्रत है। उस दिन धान्योच्छेदन, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, ये दोनों कार्य देखा जाए तो दोपहर 11:33 से दोपहर 1:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो भी, और ज्योतिष हमारे ऋषियों की जो ये विद्या है, इसे सीखकर, ज्योतिष को सीखकर इसे अपना जीविकोपार्जन का हेतु बनाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहद आसान है। और इसमें आपके लिए सहयोगी होगा ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप मुझसे काठमांडू नेपाल में मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात की जो डेट है वो 13, 14 और 15 सितंबर का है। और दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 20, 21 और 22 सितंबर का है। कल मैंने शायद आपको डेट गलत बता दिया था, आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, उसे देख लीजिएगा, वो सही है। मुझे हो सकता है बताने में गलती हो जाए, पर डेट वही जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। बस इन दोनों जगहों पर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय से एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज मैं आपको 11 सूत्र बता रहा हूं। इन सूत्रों को नोट करिए। ये सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ज्योतिष के सूत्र बड़े काम के हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो आपने क्या सुना है इसके बारे में? कारागार योग। ये कारागार योग है। 12वें का राहु जातक को जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर अवश्य दिला देता है। संभवतः वो पीड़ित हो अथवा द्वादशेष पीड़ित हो, अथवा द्वादशेष के साथ ही 12वें भाव में राहु हो तो जेल यात्रा भी करा देता है। ऐसा जातक यदि सदा के लिए विदेश चला जाए, मैं उसका एक उदाहरण, इस दुर्योग का राहत वाला उपाय बता रहा हूं। अगर ऐसा जातक सदा के लिए विदेश चला जाए, अपने देश को छोड़ दे, देश को छोड़ना जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह भी अपने आप में एक दुर्योग ही है। लेकिन अब आज के समय में जो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप अगर ऐसा कर लें कि आप भारत छोड़ दें, यानी स्वदेश छोड़ दें, इसका एक प्रमाण ये भी है, हालांकि ये प्रमाण कम ही कारगर देखने में आया है कि आप परदेश चले जाइए, लेकिन ये ज्यादा कारगर नहीं है। ज्यादा कारगर परदेश विदेश है। आप परदेश का अर्थ है जहां आप जन्म लिए हो वहां से कहीं दूर चले जाइए। तो आमतौर पर आजकल सभी लोग ऐसे ही हैं कि जन्म कहीं और हुआ था, रहते कहीं और हैं, लेकिन विदेश में कहीं ज्यादा यह सूत्र लागू होता है। आप इस दुर्योग से बच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, उन्हें जातकों को प्रेम भी मिलता है, दाम्पत्य जीवन भी उनका सुखद होता है। शुक्र बलवान हो तो ऐसे जातक के जीवन काल में हर तरह का सुख उनको मिल जाता है। चाहे शुक्र नीच का ही हो पर बलवान हो तो ये अच्छा है। पर शुक्र का मृत होना, पापग्रह से युत है और पापग्रह से दृष्ट भी है। शुक्र शनि से दृष्ट है, राहु से युत या दृष्ट है। तो ऐसे जातक के जीवन काल में प्रेम के क्षेत्र में भी संपूर्णता नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको प्रेम नहीं मिलता, प्रेम उसका बाधित हो जाता है, खंडित होता है, टूटता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी उसको संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता। प्रिय दर्शकों, राहु वृषभ राशि में यदि हो, ध्यान से सुनिएगा, उच्च के होते हैं आप जानते हैं, और यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो समझ लीजिए अपने आप में आपकी जन्म कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग लगा हुआ है। ऐसा जातक अचल संपत्ति का मालिक, धन, जमीन, जायदाद, आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सुखों की चर्चा केतु राहु से कर सकते हैं। मूलतः उच्च राशि में, शुक्र की राशि में
ये भौतिक जितने सुख हैं, आध्यात्मिक थोड़ा कम, पर भौतिक सुख धर्म धन के माध्यम से ऐसा जातक धर्म भी करता है। हां, यहां वो आध्यात्मिक सुख जातक को नहीं मिल सकता कि कहीं जाकर के सन्यासियों की तरह जीवन जी रहा है, एकाकी जीवन जी करके साधना में लगा हुआ, ऐसा नहीं कर सकता। वो धन अर्जित करता है और धन के माध्यम से ही वो धर्म करता है। मूल नक्षत्र, इस नक्षत्र के बारे में आपने सुना होगा, ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, ये सूत्र आप हमेशा ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सूत्र बहुत मायने का है कि जिस बच्चे का जन्म आपको मूल नक्षत्र में दिखाई पड़े, समझ लीजिए इसका जीवन चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन यह भी तय जानिए, ऐसे लोग अपने जीवन काल की कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन काल में विशेष सफलता भी अवश्य प्राप्त करते हैं। एक पांचवा सूत्र अब आपको मैं बता दूं कि वृषभ राशि का यदि चंद्रमा, जानते हैं आप ये कैसे होते हैं, उच्च के होते हैं, पर ये चंद्रमा यदि राहु या शनि से युक्त या दृष्ट हो जाए, तब तो भाई ऐसे व्यक्ति के जीवन काल का क्या कहना। उसके लिए तो फिर राज सुख, इंद्र का सुख भी दे दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। जीवन में हर जगह उसके लिए केवल और केवल दुख ही है। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। उच्च का चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए, विषयोग में आ जाए या राहु से युक्त हो जाए, राहु से युक्त है चंद्रमा और शनि से दृष्ट हो जाए, ऐसे जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति से कभी उसको मुक्ति ही नहीं मिलती, फलतः उसकी सारी सुख समृद्धियां बाधित हो जाती हैं। एक और नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। यह नक्षत्र भी बड़ा अद्भुत है और कई रहस्यमयी शक्तियों को समेटे हुए है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक जन्मजात रहस्यमयी शक्तियों का धनी होता है। अब सवाल उठता है, आप कह सकते हैं मुझसे कि मैं तो ऐसा नहीं हूं। संभव है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति रहस्यमयी शक्तियों का मतलब यही है कि बस ऐसे हाथ उठाए और बस छू कर दे, ऐसा नहीं होता। रहस्यमयी शक्तियों का यहां अर्थ है आपका गूढ़ ज्ञान। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इस सूत्र को अलग अलग तरीके से लागू करना होगा। हर व्यक्ति काला जादू करने वाला, इंद्रजाल करने वाला जादूगर हो, ये तो जरूरी नहीं है। इस नक्षत्र का प्रभाव है ये व्यक्ति को गूढ़ रहस्यमयी विषयों का ज्ञाता बना देता है। अब साथ ही साथ जोड़ लीजिए कि चाहे वो तंत्र मंत्र के काम हो, चाहे हेर फेर के, इन सभी कार्यों में ऐसा जातक विशेष रुचि भी लेता है और विशेष सफल भी होता है। एक और अद्भुत सूत्र आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल केतु, मंगल राहु भी होता है और मंगल केतु भी, इसे आप अंगारक योग के नाम से जानते हैं। यह योग यदि कुंडली में है तो आपको बता दूं कि इसे दुर्योग मत समझिए। यह जातक को अत्यधिक साहसी, आक्रामक और रहस्यमयी कार्यों को करने वाला, रहस्यमयी कार्यों में रुचि रखने वाला बना देता है। जानते हैं कुजवत केतु? और सुनिए, सूर्य राहु की युति के बारे में जानते हैं, इसे ग्रहण कहा गया है। लेकिन यह भी आप याद रखिएगा, जान लीजिएगा कि ग्रहण योग जातक को निसंदेह समाज में कई बार मानहानि का भी सामना कराता है, लेकिन यह जातक के व्यक्तित्व को अद्वितीय और असामान्य बना देता है। ऐसा जातक जीवन में खूब संघर्ष करता है, या यूं समझ लीजिए कि अत्यधिक आपको संघर्ष करते ही दिखेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा जातक आपको जब भी दिखाई पड़ेगा संघर्ष करते ही मिलेगा, लेकिन ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में महान सफलता भी हासिल करेगा, और खास करके राजनीति के क्षेत्र में तो और ज्यादा सफलता हासिल कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इस वाले सूत्र को जो मैं बताने जा रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए कि जन्म कुंडली में गजकेसरी योग के बारे में तो जानते हैं, गुरु और चंद्रमा की युति। मैंने गजकेसरी योग 3 तरह से आपको बताया था कि शुक्र चंद्रमा की युति और बुध चंद्रमा की युति भी गजकेसरी योग है। उसमें भी शुक्र और चंद्रमा की युति का होना यह अत्यंत श्रेष्ठ योग है। यह जातक को आकर्षक, रचनात्मक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से प्रसिद्धि दिलाता है, विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन प्रदान कराता है। जीवन का यदि आनंद लेना है तो ये तो यही लोग लेते हैं। एक और अद्भुत सूत्र आपको बताता हूं, इसे भी नोट करिए कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि मंगल है तो ऐसा जातक अज्ञात, अनजान यात्राओं की ओर बड़ा ही आकर्षित होता है। यानी उसको टीवी में, सिनेमा में कहीं आप उसको ऐसे अनजान द्वीप दिखाई पड़े, दिखाया जाए से, तो उसको बहुत आकर्षित करेंगे। उसका भी मन कहीं ना कहीं लगा रहेगा कि ऐसे जगहों पर जाऊं। एडवेंचर जिसको हम कहते हैं, 12वें मंगल का काम ही है साहस, तो एडवेंचरस होते हैं ऐसे लोग। रहस्यमयी चीजों का अनुभव करना उनको बड़ा ही भाता है, उनकी इच्छा, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सोच होती है। और एक 11वां सूत्र है, यह है 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना। प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के 12वें भाव में हैं तो ऐसा जातक चाहे लाख मायावी, दुनियावी चीजों में जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं माया मोह से मुक्त ही होता है।
आध्यात्मिकता ही उसके जीवन काल में पूर्ण रूपेण होती है, या यूं समझ लीजिए कि उसके भीतर आध्यात्म की जो लहर है वो सदैव विद्यमान रहती है, वो चलती ही रहती है। आप आजमा लीजिए। इसीलिए केतु गुरु को 12वें में प्रबल मोक्ष कारक माना गया है। ये 11 सूत्र हो सकता है, इसमें से कुछ सूत्र आपने पहले भी सुने हो सकता है आप सारे के सारे सूत्र भी सुने हुए होंगे, लेकिन इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा और विश्वास मानिए आप किसी भी कुंडली पर आजमा लीजिए, ये सूत्र 100% आपको खरे उतरते दिखाई पड़ेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए, साथ ही साथ हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। दिन अच्छा हो जाएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बाकी कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। खर्च में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा इत्यादि करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर उधार आज किसी को मत दीजिएगा। जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से आपको करना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है, ऊंचाई प्रदान कराने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। आज लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। बस इसी से आपका काम बन जाएगा। हो सके सुंदरकांड का पाठ कर लें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दिन बढ़िया है, पर सावधानी बरतनी होगी। 12वें का चंद्रमा है, पर फिर भी लाभ होगा। व्यय की स्थिति भी बनेगी, पर इसकी आप चिंता मत करिए। धनागमन बेहतर होने वाला है। भविष्य को लेकर के सोचिए, भविष्य को लेकर के गंभीर होइए। दोस्तों का साथ मिलेगा, और कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए धनदायक है दिन। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहूंगा। तो वहीं कहीं व्यापार में अपना कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाहर के भोजन से आपको आज बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। अनिद्रा की शिकायत जिन लोगों को रहती है वो आज विशेष रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि करें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध है। आज भुवन भास्कर को लाल पुष्प अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आत्मविश्वास में आपके चौगुना वृद्धि होगी। करियर पर फोकस कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हर मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई उलझन, कोई परेशानी थी उसका समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कहीं काम आपका रुका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, वो काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संबंध। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला, या तो लाल चंदन की माला या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। आज सुंदर कांड का पाठ करना हनुमान जी के सम्मुख बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मन की बेचैनी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता और प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा होगा। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत अच्छा होगा। बॉस का अपमान मत करिए, या ध्यान रखिए ये बात कि बॉस को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना है। सबके साथ शांति के साथ आगे बढ़िए, तालमेल बिठा करके चलिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है।
और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ अवश्य खा लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आज जितना हो सके अपने मन की कर सकते हैं। हालांकि किसी को परेशान और किसी को हैरान न करें, सबके साथ प्यार से पेश आइए, अहंकार का प्रदर्शन न करिए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, मित्रों को महत्व दीजिए। कार्यक्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो वहीं उच्चाधिकारियों से भी आज आपको मदद मिल जाएगी। आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ की स्थिति रहने वाली है, पर झूठ नहीं बोलना है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी पर शक मत करिएगा, इससे घर का वातावरण खराब हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। आज अपना जो आपकी दैनिक पूजा इत्यादि है उसके पश्चात एक घी का दिया घर में जहां जल का स्थान हो, जल के स्थान पर एक घी का दिया जला दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा और संभव है कि बेहतर करने के बावजूद आपको वो सम्मान, वो क्रेडिट, वो यश न मिले। घबराइएगा मत, अपने काम में लगे रहिएगा। व्यापारियों को और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। नए अवसर नजर आएंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति भी बनेगी, पर धन संबंधी मामलों में विवाद की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन साधारण है। प्यार का इजहार मत करिए। प्रेम संबंध में तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो मंगल के इस मंत्र, बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार आप जप कर लीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। एक शहद की शीशी ले जाकर के देवी के मंदिर में दान कराएं तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी अपने जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो पार्टनर का अपमान मत करिएगा और अपनी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सामने वाले को नुकसान मत करिएगा। किसी को धोखा देने के लिए मत सोचिएगा, नहीं तो वक्त आपसे बदला ले लेगा। बाकी कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपकी कड़ी परीक्षा लेने वाली है, लेकिन दिन फिर भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। सावधानी के साथ चलिए। किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है, बस अपने काम से काम रखना है। अनचाहा खर्च परेशान करने वाला है। किसी को धन उधार देने लेने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। बाकी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के बहस विवाद की स्थिति होगी, सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अधिक मेहनत के पश्चात स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी जैसे गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात यदि वृश्चिक की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान से पूर्व घर में कोई कांच का टुकड़ा हो, पुरानी बोतल इत्यादि हो, जो राहु हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ खराब चीजें हैं, उन्हें घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के डालाइए। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है आपके लिए, बस किसी से कोई झूठा वादा मत करिएगा। आज मामा पक्ष से कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि चिंता में आपको डाल दे। बाकी किसी से इतना ही आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी झूठ नहीं बोलना। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने से भी पहले जरा विचार कर लीजिएगा। आज आपको भी धोखा मिल सकता है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार की योजनाओं से आपको विशेष लाभ होगा। विशेष करके विदेश से जुड़ करके यदि काम करते हैं तो फायदा होगा, पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज पितरों का स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए, उनके निमित्त घी का दिया अवश्य जला दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में है। खुद पर नियंत्रण रखना होगा।
संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना मिलेगी। बस पितरों का ध्यान करते रहिए, आपके काम भी पूर्ण होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अथवा मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने की आपने पहले से ही तैयारी कर रखी थी तो जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विशेषकर कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पर इस बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा कि जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनके कही बात को आप सीधा सीधा काटिए मत, उस पर विचार करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम का संबंध। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अगर घर में आपका कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है तो उसका दान कर दीजिएगा। बाकी आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए, सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जो भी आपके साथ के लोग हैं, जो भी आपके सहयोगी हैं, उनका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। विपरीत से भी सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तो वहीं व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होते दिखाई पड़ रही है। पर इतना ध्यान रखिएगा, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सो अपनी गुप्त बातें खुद तक ही रखिएगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, पर इससे चिंता की कोई जरूरत नहीं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। स्वास्थ्य में जिन लोगों को पहले से ही एलर्जी वाली कोई बीमारी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके तीसरे का संबंध है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और देवी के मंदिर में जाकर के एक मधु की शीशी का दान कराइए। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। वैसे मैं बता दूं कि हर लिहाज से दिन ठीक है, सफलता प्रदायक है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए और अगर कोई कदम उठाना चाह रहे हैं उससे पहले जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता भाई बहन, जिन पर आपको भरोसा हो, उनसे राय मशवरा जरूर करिए। एक काम खत्म हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। वैसे मैं बता दूं कि आज जोखिम लेने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर अगर चाहते हैं सफलता मिलना तो एकाग्र होकर के जो जरूरी काम है उन्हें पहले पूरा कर लीजिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में फायदा मिलेगा, निवेश से फायदा मिलेगा, कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है। पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। विशेषकर पड़ोसियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करिएगा जो कि आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बन जाए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वही बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए। दिन अच्छा हो जाएगा, सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी, किस्मत का साथ मिलने लगेगा और हर कार्य वक्त पर पूर्ण होगा। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। कुटुंब के मध्य किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल हो जाएगा। नौकरी में पदोन्नति और लाभ के योग बन रहे हैं तो वहीं किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है उसके लिए भी दिन बड़ी शुभ है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है और कोई निवेश कर रहे हैं तो बस सावधानी के साथ करिए। बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है, प्रेम मिलने वाला है। तो यही बात विद्यार्थियों की करें, विशेष करके छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।